देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा पार्ट है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में परिभाषा पूछी गई है और 2 नंबर में न्यूमेरिकल दिए गए हैं। 2022 का पेपर है, ठीक। पेपर कोड जरूर मिला लेना, 346 GF है, जिससे आइडिया रहे कि क्वेश्चन सही लिखा है कि हो सकता है कुछ डिजिट गलत लिख जाए, तो उसको मिलाने में आसानी रहती है ना। बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है। देखो जैसे क्या है कि हमारे पास इसकी परिभाषा आपको देना है। इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास जो वैद्युत धारा है वो 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जा रही है, ठीक है। यानी उसमें जो करंट में चेंज आ रहा है 5 मिली सेकेंड में, वो 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जा रही है। और इसमें जो EMF है वो कितना है, 48 वोल्ट है। तो आपको ये बताना है इसका स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, यानी L की वैल्यू बतानी है। देखो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू होता है मेरे पास L, माइनस के साथ होता है L, चेंज कितना आया है करंट में और चेंज कितना है टाइम में, ठीक है। यहाँ पर माइनस ना लेके हम सीधे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए L की। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, di/dt आ जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू डेल्टा I और डेल्टा T, ठीक। अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं फार्मूले को। यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर E की वैल्यू दी गई है कितना है, जो हमारे पास 48 वोल्ट है। इसके बाद क्या है हमारे पास जो चेंज इन करंट है या चेंज इन टाइम कितना है, 0 सेकेंड, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 सेकेंड हुई होगी, फिर 5 मिली सेकेंड, तो कितना आया 5 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। इसके बाद जो करंट में चेंज आ रहा है डेल्टा I इक्वल टू कितना आ रहा है, डेल्टा I इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कि इतने सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जा रही है। कितना है, 12 - 2 बराबर आ जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करना है। E इक्वल टू कितना है, E इक्वल टू हमारे पास आया था, कहाँ आया था, ये 48 आया था, इज इक्वल टू, फिर उसका L हमको पता नहीं है क्योंकि L हमें फाइंड करना है। चेंज इन करंट कितना आया, 10 एम्पियर का आया है, और टाइम में कितना चेंज आया है, 5 × 10⁻³ है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको काट देंगे, कितना कटेगा, 2 बार में कटेगा, और ये पावर इधर आ जाएंगी, और इसको 2 से काट दो कितना बचेगा, 24 बचेगा। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 × 10⁻³ हेनरी आएगा। क्या आएगा, हेनरी आएगा। इसकी यूनिट हेनरी होती है। L इज इक्वल टू लिख सकते हैं 24 मिली हेनरी। तो ये आंसर लिखो, चाहिए लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है। 1 नंबर की परिभाषा आपको देनी है, तो देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट भी दे देना। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ पहुँचिए, वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम आपको सोल्यूशन करके दे देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।